एक बार एक राजा जो हर प्रकार से संपन्न था, धनवान होने के साथ साथ राजा की बहुत सी रानियां और पुत्र पौत्र थे। राजा जिस राज्य की ओर बढ़ता उस राज्य को जी जान लगाकर जीत ही लेता था। राजा की सवारी जब नगर में निकलती तो सारी प्रजा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, राजा के सम्मान में सिर झुकाकर खड़े हो जाती थी। राजा भी बड़े गर्व से सबके ऊपर एक एक नजर डालता था। सब लोग डर कर खड़े हो जाते थे, कहीं राजा गुस्से में किसी का सिर कलम ही ना करवा दे। सिर्फ एक व्यक्ति जो पागल सा दिखता था, वह राजा के सम्मान में कभी खड़ा नहीं होता था। वह हमेशा होठों पर कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता था। जब राजा की सवारी निकलती तो वह राजा को देखकर बड़े जोर से कहता था, राजा सबसे बड़ा गरीब है, राजा सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा के मंत्री राजा को कहते, यह पागल व्यक्ति है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। राजा को गुस्सा तो बहुत आता, परंतु वह अपना गुस्सा दबा लेता। एक दिन फिर राजा की सवारी निकली। सब राजा के सम्मान में खड़े थे। राजा बड़े गर्व से चारों तरफ देख रहा था। तभी वह पागल व्यक्ति बैठे बैठे चिल्लाया, राजा सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा गरीब है। राजा को बड़े जोरों का गुस्सा आ गया और उसने अपने पास पड़ा छोटा सा डंडा उठाकर पागल की ओर फेंका। पागल को वह डंडा छूकर निकल गया। राजा के मंत्रियों ने राजा को रोक दिया और कहा, यह पागल व्यक्ति है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए और उसकी सजा देना भी सही नहीं है। थोड़ा समय बीता। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। यहाँ तक कि नगर में चर्चा होने लगी, राजा का बचना बहुत मुश्किल है। नगर की सारी प्रजा राजा को मिलने के लिए आने लगी। एक दिन उस पागल व्यक्ति ने सोचा, राजा का अंतिम समय चल रहा है, मुझे भी राजा से मिलाना चाहिए। वह पागल व्यक्ति भी राजा से मिला। आज राजा उसे देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने पागल व्यक्ति को बड़े प्यार से बिठाया। वह पागल व्यक्ति राजा से बोला, मुझे पता लगा है आप भगवान के पास जाने वाले हो। राजा ने कहा, ऐसा ही लग रहा है, मेरा समय नजदीक आ गया है। वह पागल व्यक्ति राजा से बोला, जब आप भगवान के पास जाओ तो यह छोटा सा डंडा भगवान के पास ले जाना। राजा को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे पागल, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मरते समय अपने साथ ले जाई जा सके। उस पागल व्यक्ति ने कहा, क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मरते समय हमारे साथ जा सके? आप राजा हो, जरा सोच कर बताइए, कोई तो ऐसी चीज होगी जो मरते समय हमारे साथ जा सकती है। राजा ने बड़े सोच विचार कर कहा, सिर्फ एक भगवान का नाम ही मरते समय साथ जाता है। उस पागल व्यक्ति ने कहा, तो राजा तुमने भगवान का नाम तो खूब इकट्ठा किया होगा, खूब जपा होगा। राजा ने कहा, मैं तो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेना ही भूल गया। मैंने कभी भगवान का नाम सिमरन नहीं किया। मैंने तो ज्यादा से ज्यादा राज्यों को जीता, बहु विवाह किए, खूब धन दौलत इकट्ठे की, परंतु भगवान का नाम कभी नहीं लिया। पागल व्यक्ति ने कहा, तभी तो मैं तुम्हें सबसे मूर्ख व्यक्ति कहता था, सबसे गरीब व्यक्ति कहता था। इतनी रानियों से विवाह किया, पुत्र पौत्र आदि हुए। जब तू मर जाएगा, यही रानियां पूरे महल का शुद्धिकरण करवाएंगी। कहीं तेरी आत्मा भूल से भी यहाँ ना आ जाए। जिस दिन तू मोहवश इनमें से किसी को भी मिलने आ गया, सब चिखते चिल्लाते नजर आएंगे। तू मरने के बाद बिल्कुल भी किसी को नजर ना आए, उसके लिए हजारों तरह के प्रयत्न करवाएंगे। यहाँ तक कि यह महल जो धन दौलत तूने इकट्ठी की है, तेरे परिवार जनों की कोशिश रहेगी तेरी आत्मा दहली तक पर भी कदम न रख सके। ऐसे पक्के प्रयत्न करवाएंगे। और जो दौलत तेरे साथ जानी थी, तूने तो वह इकट्ठी ही नहीं की, इसलिए मैं तुझे सबसे बड़ा गरीब कहता था। अब बता, मैं पागल हूँ या तू पागल है? राजा कहने लगा, पूरा जीवन मैंने नाम सिमरन नहीं किया, तो अब तो सिमरन मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिमरन की आदत ही नहीं है। और राजा ने इतना कहकर वही प्राण त्याग दिए। अभिवादन, राधे राधे, अभिवादन।